जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? देखिए बेटा, हम आपसे जब पूछते हैं कि आप कैसे हैं तो उसके पीछे दो कारण होते हैं। एक तो परिवार है आप हमारा, तो इसीलिए हम जानते रहते हैं कि सब कुशल मंगल है ना, सब अपनी अच्छी से हमें खबर देते रहो, सब ठीक ठाक चल रहा है ना। जैसे पुराने ज़माने में नहीं होता था, हम चिट्ठियाँ लिखकर पूछते थे यहाँ सब बढ़िया है, आप अपना हाल भेजना। बस उसी तरह मैं भी आपसे बार बार पूछती हूँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, बताते रहा करिए। दूसरा कारण ये है कि जब आप अपने दिल की बात सच सच किसी को बताते हैं, दिल से कहते हैं मैं ठीक हूँ, अच्छे हैं, ठीक चल रहा है, परेशानी है पर ठीक है, ठीक नहीं है, बहुत परेशान है, तो सामने वाले को आपके लिए एक इमोशन, एक वाइब्रेशन जनरेट होती है, जिससे वो आपके दुखी होने पर ये सोचता है अरे ठाकुर जी इसे ठीक कर दीजिए ना, क्यों दुखी है, सुखी कर दीजिए ना। एक तरीके से आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आप खुश हैं तो हम खुश होते हैं और ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही खुश रखिए, ऐसे ही संपन्न रखिए, तो आप नज़र से हमारी दुआओं से बच जाते हैं। इसीलिए आपस में एक दूसरे से पूछते रहा करिए कैसे हैं आप, और जब वो बताएं कि वो कैसे हैं तो उसके बाद आप ईश्वर को उस चीज़ के लिए प्रार्थना और धन्यवाद करना मत भूलिएगा। चलिए जी, छोटी सी लॉजिक की बात थी, बता दी। आज लेकिन इस बारे में कोई बात करने नहीं आई हूँ। आज बात करने आई हूँ अपशगुन और शगुन के बारे में। बिल्ली रास्ता काट जाती है तो अपशगुन हो जाता है, छींक आ जाती है तो अपशगुन हो जाता है, पर वहीं कई बार ये अपशगुन शगुन में भी बदल जाते हैं। कब, कैसे, ये सब आज आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। जब कभी भी हम बात करते हैं बिल्ली के रास्ता काटने की, तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। बिल्ली का रास्ता काटना हमेशा अपशगुन नहीं होता। बिल्ली के रास्ता काटने पर एक और मान्यता भी है कि जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ पल के लिए ठहर जाइए, रुक जाइए और उसके बाद ही वहाँ से प्रस्थान करिए। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि किसी और को क्रॉस हो जाने दो फिर हम चलेंगे, तो ये बला टल जाएगी। इसके पीछे एक कारण है, मैं आपको बताती हूँ। बिल्ली का रास्ता काटना आने वाली अनहोनी या किसी बड़ी दुर्घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का संकेत है। पर रात्रि के समय अगर ये बिल्ली आपके उल्टे भाग से सीधे भाग की तरफ रास्ता काट जाती है तो ये आपके लिए एक शुभ संकेत है। रुकना तब भी चाहिए, 2 मिनट खड़े होकर ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए और फिर अपने कदमों को बढ़ाना चाहिए। परंतु अगर ऐसा हो तो आपको कहीं ना कहीं से धन संपत्ति प्राप्त होने के योग मिलते हैं। अमावस की रात्रि पर अगर रात को 11 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में बिल्ली आपका रास्ता उल्टे से सीधे की तरफ काट जाए, यानी कि विपरीत दिशा में काट जाए, तो ये लक्ष्मी प्राप्ति के योग बना देता है। इसी प्रकार आपने कभी सुना है कि सियार अगर सुबह सुबह 4 बजे आपको अपनी आवाज़ सुना दे? सियार की आवाज़ सुनी है कभी? नहीं? चलिए, जो लोग बहुत इंटीरियर में रहते होंगे या जंगल के आसपास रहते होंगे या जिनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली होगी, उनके आसपास सियार ज़रूर आते होंगे। आप कभी घूमने जाते होंगे तो आपको सियार ज़रूर सुनाई देते होंगे। सियार की आवाज़ अगर सुबह 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक के बीच में सुनाई दे जाए तो आने वाले निकट भविष्य में आपका कोई बहुत बड़ा काम निकलने वाला है, ये इस बात का सूचक होता है। रात्रि के वक्त अगर आपको कहीं पर भी ज़मीन पर छिपकली दिख जाए, दीवार पर नहीं, ज़मीन पर, तो आपको निकट भविष्य में
धन के योग बनते दिखाई देते हैं। ये एक संकेत होता है धन संपदा बनने का। खास करके अगर आपको तेरस वाले दिन या आपको पूर्णिमा वाले दिन सफ़ेद रंग की छिपकली ज़मीन पर घूमती हुई दिख जाए, वो भी रात्रि में, तो आपके घर में धन संपदा आती ही आती है। कर्जा बहुत है, जीवन के अंदर बहुत सारे विवाद या मुकदमे हैं, और आप कभी अपनी जर्नी में नेवले को अपना रास्ता काटते हुए देख लें तो आने वाले निकट भविष्य में आपकी ये परेशानियां ख़त्म होने के रास्ते निकल जाते हैं। इस बात का ये संकेत होता है। सांप अगर आपको सुबह प्रातः 5 बजे से लेकर 8 बजे तक अपने सामने दिखाई दे जाए या आपका रास्ता काट जाए, तो ये आपके जीवन की कोई बहुत बड़ी अनहोनी को होने से रोक देता है। घर के अंदर अचानक से रखे हुए मछली के टैंक में सारी मछलियां मर जाएं, तो आपके ऊपर आई हुई बहुत बड़ी विपदा, कोई काल, कोई आपके जीवन की हानि आपके ऊपर से टल जाती है। अगर आपके घर में कोई किसी तरह का जानवर आकर बीट कर जाए, और वो भी सुबह के समय, मतलब 12 बजे से पहले पहले, तो इसका मतलब होता है कि कोई आपकी पीठ में बहुत जल्दी छुरा घोंपने वाला है, धोखा देने वाला है। अगर आपके घर के सामने आकर सुबह प्रातः गाय अपनी आवाज़ निकाले, तो ये एक शुभ संकेत होता है कुछ बड़ा अच्छा होने का। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जीवन में ध्यान रखते हैं तो ये संकेत हमें बहुत कुछ दे जाते हैं, परंतु यही संकेत कई बार हम अपशगुन मानकर परेशान हो जाते हैं। जैसे कि घर की मुंडेर पे कौवा बोले तो हम कहते हैं कि मेहमान आने वाला है, पर क्या आपको पता है वही कौवा अगर शाम के वक्त आपकी मुंडेर पर बोले या आपके घर की छत पर बोले तो आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। चिड़िया अगर आपके घर के ऊपर आकर सुबह सुबह चहचहाती है, आवाज़ें निकालती है, तो आपके घर में खुशियाँ और बरकत आती है। वही चिड़िया अगर संध्या के वक्त आपके घर के ऊपर आकर चहचहाएं या बहुत शोर मचाए, तो समझ लीजिए कि निकट भविष्य में किसी रिश्तेदार की वजह से आपकी मान हानि होने वाली है। अगर आपके घर में दिन के वक्त उल्लू आ जाए, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा निकट भविष्य में होने वाले आपके फाइनेंशियल लॉस का संकेत है। वही रात्रि में अगर आपको उल्लू अपने घर की छत पर या आपके घर के बाहर दिख जाए, तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारे शुभ और अशुभ संकेत लेकर मैं जल्द आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द मिलने आऊँगी आपसे, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।